हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे। तो मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है 5:30 बजे। तो मैं सो गई थी, खाना पीना हो गया था, तो मेरा व्रत था, तो मैं खाना नहीं खाई थी। मैं नारियल पानी पी और फ्रूट खाई थोड़ा बहुत, तो मुझे नींद आई तो मैं सो गई। तो मैं चाय भी नहीं बनाई, पूजा वूजा करके चाय भी नहीं बनाई। मैं बस नारियल पानी पी और सो गई फ्रूट खा के। फिर अभी 5:30 बजे उठी, तो मैं सोची चलो चाय बना लेती हूँ और इनको भी दे देती हूँ। इनका कॉल चल रहा है, तो मैं सोची चलो बना के इनको भी दे देती हूँ, क्योंकि खाना जब से खाए हैं तभी से बैठे हुए हैं कॉल पे। और अब मैं इनको चाय दूंगी और मैं खुद भी पीऊँगी, क्योंकि चाय सुबह नहीं पी हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए तो मैं और लेटी रह गई। सोची थोड़ी देर लेट जाऊँ, शायद सिर का दर्द सही हो जाए। नहीं हुआ तो मुझे लगा चाय ही चाहिए मुझे, चाय के बिना नहीं सही होगा। तो मैं आ गई किचन में चाय बनाने, और उसके साथ थोड़ा सा मूँगफली भूंज रही हूँ, क्योंकि ऐसे बगैर कुछ सी के साथ मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। तो मैं सोची चलो व्रत में क्या खाऊं, मूँगफली भूंज लेती हूँ। तो मूँगफली भूंज रही हूँ। और मैं तो नमक खाती थी, पर बहुत लोग मुझे मना किए कि नमक नहीं खाना प्रदोष में, जैसे शिव जी के व्रत में नमक नहीं खाते। हमारे यहाँ तो जैसे तेरस में तो चाचा लोग रहते हैं, खाते हैं। अब देखो, जब सब मना कर रहे हैं तो मैं भी सोच रही हूँ एक दिन की बात है, ना ही खाऊं। तो देखो आज क्या हाल होता है, क्योंकि मैं नमक नहीं खाती, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए, और मैं अपनी आवाज़ स्किप कर दी हूँ, क्योंकि बच्चे इतनी तेज़ टीवी चला रखे थे, तो इसलिए इस आवाज़ को स्किप करके रिकॉर्ड करी हूँ अपना आवाज़। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए मैं कैसे क्या करती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. तो गाइस, यहाँ मैं कपड़े तह लगा रही थी, और यहाँ मेरे दोनों बच्चों की बातें भी चल रही थी। होली प्लान चल रहा था दोनों का, कि होली पे क्या करना है, कैसे क्या करूँगा। तो ये दोनों बोल रहे हैं मम्मी पिचकारी तो है, पिछले साल की पिचकारी तो नहीं लेनी हमें, पर स्प्रे लेना है और कलर लेना है, बलून लेना है। और छोटू बोल रहा था मम्मी बलून में पानी भर भर के ना मेरा बांध देना, मेरे से बांधते नहीं बनता। और हर्षित तो बोल रहा है मैं तो बांध लेता हूँ, मैं तो अपना कर लूँगा।
तो छोटू बोल रहा है मम्मी आप मेरा कर देना। बोली ठीक है कर दूँगी। फिर बोला बाल्टी में रख के नीचे रख देना, मैं नीचे जाके होली खेलूँगा। पिछले साल भी ये लोग नीचे जाके थोड़ा बहुत होली खेले थे, तो इस साल भी तैयार हो रहे हैं नीचे जाके होली खेलने की। बोली ठीक है चले जाना खेल लेना, पर संभल के खेलना। तो बोला ठीक है मम्मी। तो यहाँ इन दोनों भाई की यही बातें चल रही है। और अभी देखो कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। अभी 5 मिनट में अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ तो इन दोनों की लड़ाई भी हो जाएगी। और दूर दूर बैठाई हूँ तो इसलिए अभी आराम से बातें ही चल रही, हाथ नहीं चल रहा है दोनों का, नहीं एक दूसरे पे झपट्टा मारेंगे जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है ऐसे बहुत लड़ते हैं। मैं ज़रा सा हटी की लड़ाई चालू। इन दोनों को अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो हर 5 मिनट में लड़ाई होती है इनकी। तो यहाँ हम लोग चाय वगैरह पी लिए, ये भी खेलने गए थे नीचे, खेल के आ गए हैं तो अपना पढ़ाई करने बैठे हैं। अब पढ़ाई क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं होली का। तो मैं इनसे बोली कि पढ़ाई कर लो, प्लानिंग बाद में करना। तो बोले पहले प्लान बना लेता हूँ उसके बाद पढ़ाई तो करनी ही है। ऐसे तो हैं दोनों बच्चे हमारे। तो बने रहिए ब्लॉग में गाइस। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. A few moments later. तो गाइस शाम के टाइम में खाने के लिए अपने गाजर का हलवा बना रही थी, क्योंकि व्रत में क्या खाएं समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं सोची चलो गाजर का हलवा बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया बनाए हुए, तो मैं भी खा लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे, पतिदेव भी खा लेंगे। तो यहाँ मैं गाजर कद्दूकस करी हूँ, और मैं और गाजर रख दी क्योंकि मेरे से कद्दूकस नहीं किया गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत करी और रख दी। गाजर की सब्ज़ी बना लूँगी कल। तो यहाँ देखिए गाजर को थोड़ा सा घी डाल के उसको मिक्स करी हूँ, उसके बाद दूध डाली हूँ, थोड़ा सा भूंज ली हूँ मिक्स करके घी, उसके बाद दूध डाल दी हूँ, थोड़ा सा मलाई भी डाल दी थी, उसके बाद ये चीनी डाली हूँ 1 कटोरी। और देखिए मेरी गाजर की हलवा तैयार। आप लोगों से बातें करते करते गाजर का हलवा भी तैयार हो गया। तो यहाँ देखिए बन गया गाजर का हलवा। और ज़्यादा बना दो ना फिर देख के मन भर जाता है, खाने का मन नहीं करता। थोड़ा बनाओ ना तो खाने का भी मन करता है और टेस्टी भी बनता है, ज़्यादा में टेस्टी बनता भी नहीं फिर। तो यहाँ रेडी हो गया और मैं जा रही हूँ खाने, बच्चों को दे दी हूँ, पतिदेव खाना खाने के बाद खाएंगे। गाइस कैसे हो आप सब, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 8:30 और बच्चे गए स्कूल, अभी पतिदेव गए हैं छोड़ने। और मेरे फ्रिज की हालत देखिए, ये देखिए शाम को इसकी ये वाली बटन जो बर्फ़ पिघल जाती है इसको दाब दिए, और देखो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बर्फ़ देखो इतनी मोटी बर्फ़ जमी थी, ये देखो अभी तक नहीं पिघला। इतनी मोटी बर्फ़ जमी थी, ऐसा लग रहा था कहीं फट न जाए फ्रीज़र। और
मेरा पति देव आएंगे, इसे साफ करेंगे अच्छे से। मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ये देखो शिमला आ गया मंसूरी शिमला। बच्चे तो कल निकाल के खेल रहे थे, इससे बोल रहे थे मम्मी बर्फ़ का गोला बना दो। मुझे बीमार हो जाओगे बर्फ़ का गोला खा के। बोले बना दो, अरे मना कर रहे हैं, बोले नहीं बनाना बर्फ़ का गोला। और अभी मैं चाय बनाऊंगी, पति देव आएंगे, चाय मांगेंगे, चाय पीना है उन्हें। चाय लगता है बना के पी के गए। देखो मैं बच्चों का कपड़ा प्रेस करने लगी तो पता नहीं कब बना के पी भी लिए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं दूसरे रूम में कपड़ा प्रेस कर रही थी, अपना बना के पी गई। और देखो अभी 8:30 बज रहा है, धूप तेज है और सीधा यहाँ तक आती है। बड़ी पर्दा हटा दो, गेट खोल दो, सीधा यहाँ तक धूप आएगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा कल से हो रही है, बढ़ गई है कि बाप रे, पंखा फुल चलाओ तो सही है। और घुटन से होने लगी गर्मी में, अभी से नहीं बर्दाश्त, आगे और गर्मी पड़ेगी। इस साल तो लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। सर्दी इस साल ज़्यादा पड़ी ही नहीं, गर्मी पड़ेगी। और देखो मेरे बच्चे कैसे कपड़े यहाँ टावल यहाँ, और इस रूम में देखो, इस रूम में देखो बच्चे कैसे फैला के गए हैं, और बुक देखो कैसे रखे हैं। अब मुझे सब समेटना पड़ेगा। अलमारी की हालत देखो, ऐसे खोल के चले गए ऐसे ही है। अब क्या करूँगी मैं, पहले सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद ये सब समेटूँगी। और यहाँ मेरे कपड़े, सूखे कपड़े रखे हैं, इसको भी तह लगा के रखूँगी। तो यही सब काम है। तो अभी मैं ब्रश करूँगी, ब्रश नहीं करी हूँ अभी तक, बच्चों की तैयारी में लग गई, नहीं लेट हो जाता। मुझे लगा वो लोग बोलते थे 2 दिन की छुट्टी है तो शाम को मैं नहीं प्रेस करी, मैं सोची कि छुट्टी है तो नहीं करूँ। फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद बच्चे बोले कि मम्मी सुबह तो जाना है स्कूल, ऐसे तो है हमारे बच्चे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ ब्रश करके। तो गाइस यहाँ मैं घर पे ही इस बार खोआ बना रही हूँ इस होली पे, क्योंकि मैं बाहर से नहीं मंगा रही हूँ। ये बोले कि मैं बाहर से ले आऊँगा, रहने दो। मैं बोली नहीं, मुझे घर पे खोआ इस बार बनाना है, घर पे अपने हाथ से खोआ बना के गुझिया बनाना है। तो बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ मैं 2 किलो से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूध होगा चढ़ा दी हूँ खोआ बनने के लिए। तो देखो गाढ़ा हो गया है दूध, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया, इतना हो गया सूख के। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताना। और हो सके तो आप भी घर पे खोआ बना के गुझिया बनाओ तो सही रहता है, बाहर का पता नहीं कैसे मिलावटी रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।